माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, सबके अपने इष्ट गुरु माता पिता इन सबको प्रणाम करता हूँ। बच्चों बहुत सारा लाड प्यार और सभी लोगों को ज्ञान भरी खुशी भरी राम राम। ईश्वर करे आपका दिन अच्छा हो। तो पूरे आत्मविश्वास से इस दिन को शुरू करते हैं और आज हम क्या बात करने जा रहे हैं ये जानते हैं। राजयोग, जिसको लेकर हर व्यक्ति बहुत सारी कल्पनाएं करता है, राजयोग को पहचानना सिखाऊंगा। साथ ही साथ बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आए कि वो जानना चाहते हैं द्वादश शिवलिंगों की कथा। तो आज से शुरू करता हूं। मैं आज आपको सोमनाथ जी की कथा सुनाऊंगा। सावन में बाबा की कथा अद्भुत होती है। और आज मैं अर्जुन के पेड़ के बारे में भी आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम आज का पंचांग जानते हैं। 20 जुलाई है, बुधवार का दिन है, सूर्योदय हुआ सुबह करेंगे। अब मैं आपको राजयोग की बात बताता हूँ। सब लोग बड़े इंटरेस्टेड होते हैं, हमारी कुंडली में राजयोग है, अरे वाह तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। पहली बात तो सारे राजयोग काम करें ऐसा नहीं होता है। मजबूत राजयोग ही काम करते हैं और बहुत मजबूत राजयोग ही अखंड होते हैं। अखंड राजयोग होते हैं, आपने देखा होगा राजनीति में ऐसे लोग हैं, ब्यूरोक्रेसी में ऐसे लोग हैं। अखंड राजयोग है, लंबे समय से लगभग पूरा जीवन ही उनका उच्च पद पर गुजर गया। उनके पिताजी भी उच्च पद पर थे या वो स्वयं इतना लंबा समय उस उच्च पद पर रहे, या प्रतिष्ठा के उस स्तर पर रहे, या धन के उस स्तर पर रहे। बहुत सारी चीजें उनको उनके माता पिता की तरफ से भी मिल गई। बहुत सारे लोग बॉलीवुड में आपको ऐसे मिलेंगे, स्पोर्ट्स में ऐसे मिलेंगे आपको, बहुत सारे लोग बिजनेस में ऐसे मिलेंगे, बहुत सारे लोग टीचिंग में ऐसे मिलेंगे, लीगल प्रैक्टिस में ऐसे मिलेंगे कि पिताजी के नाम से उनको भी इंपॉर्टेंस मिलती चली जा रही है और तजर्बा भी मिला है, जिसकी वजह से खूब धन कमा रहे। अब आप भी सोच रहे होंगे, आप ये बताइए हमारा है कि नहीं, है ना? यही फील आ रही होगी ना। जब हम बच्चे थे हमारे मन में भी यही फील आती थी, इसमें क्या हो गया। मस्तक और चेहरे से शुरू करता हूं। अगर आपका मस्तक ऊंचा है, ठीक है ना, मस्तक ऊंचा होना बहुत जरूरी है, लेकिन केवल ऊंचे मस्तक से काम नहीं चलेगा। मान लीजिए किसी के बाल ही उड़ गए हो तो उसका मस्तक तो ऊंचा हो ही जाएगा। मस्तक 4 से 4.5 उंगल तक का होना चाहिए। भवों के ऊपर से 4 या 4.5 उंगल आपको नापना है। अगर ऐसा मस्तक है, और ऐसा नहीं बाल हटा के जबरदस्ती उंगली घुसा दी उसमें, वैसे ही दिखना चाहिए, तब समझ लीजिएगा कि राजयोग के कुछ चांसेस बनते हैं। ठीक, अब मान लीजिए किसी का मस्तक 2 उंगल का आ रहा है, ये राजयोग नहीं देगा। किसी का 5 उंगल से ऊंचा मस्तक है तो आप कहें कि अरे ये तो डबल राजयोग हो गया, ये राजयोग भंग हो गया। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, हर चीज की अति बुरी होती है। तो 5 अंगुल से ऊंचा मस्तक राज भंग कर देता है, उससे ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। आपने देखा है ना, बहुत सारे लोग राजाओं की तरह जिंदगी गुजारी, लेकिन अंतिम वक्त पर रंक की तरह से निकले अपने ऑफिस से, कोई नहीं पूछता। आपने देखा है वो श्रीलंका में क्या हुआ, क्या राजयोग नहीं था उनके, लेकिन हालात क्या हुए। आपने इराक के शासक को देखा होगा, उसकी बात तो सुनी ही होगी, क्या हुआ अंत समय में, है ना। युगांडा के शासक को देखा होगा, अंत समय क्या हुआ। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। मस्तक की चौड़ाई कम से कम 12 उंगल होनी चाहिए, यहां से यहां तक, ठीक है ना। ये यहां से आपने नापने, यहां से ये मत नाप देना, कान जहां खत्म होते वहां से कम ये 12 उंगल होने चाहिए। 1 2 3 4, ये 12 उंगल होने चाहिए। और ये अपने उंगल से नपवाइएगा, ऐसा ना हो छोटे से बेबी के अंगुल से नपवा दिया, वो 12 के 24 नाप देगा अपने आप। ठीक। दूसरी बात, अगर 5 अंगुल का मस्तक आ रहा है इस प्रकार से, कुल
तो राजयोग भंग हो जाएगा। बहुत सारे लोग होते हैं, आगे का हिस्सा बहुत उठा हुआ है लेकिन ये चौड़ाई ज़्यादा नहीं होती है, तो राज भंग कर देता है। एक चीज़ मैं आपको अब बहुत ख़ास बताने वाला हूँ, एकदम ऐसे होकर शीशा लेकर बैठ जाइए। पता है क्या? ललाट पर जब आप यूं करें, लगभग एक त्रिशूल सा बन जाए अगर आपके, तो बहुत शुभ होता है। कहीं भी पैदा हो जाएं, लेकिन धीरे धीरे इतना उठेंगे, इतना उठेंगे, इतना उठेंगे कि आप कुल दीपक बनेंगे, समाज के दीपक बनेंगे। हजारों लाखों करोड़ों लोग आपको जानेंगे। जी हाँ, अगर मस्तक पर त्रिशूल बन जाए, ऐसे करके यूं बैठे हों और फिर भी बन जाए, ऐसा तो करोड़ों में एक आदि के किसी के होगा, लेकिन अगर है तो वो समझ जाएं कि अब जीवन में कुछ ऐसा करेंगे कि उनके ना रहने पर भी वो जाने जाएंगे। तो ऐसे करके देखिए, बड़ा शुभ होता है। एक चीज और मैं आपको बताता हूं, ये ललाट है, यहां पर 3 रेखाएं होती हैं पूरी। अगर किसी के, एक यहां होगी, एक यहां होगी, एक यहां होगी। अगर ये किसी के तीनों रेखाएं पूरी हैं, अरे क्या कहना, ऐसा व्यक्ति कितनी भी समस्याओं में, गरीबी में पैदा हो, कोई गाइडेंस ना हो, कुछ भी ना हो, बावजूद उसके बहुत ऊंचाइयां छूता है, बहुत ऊंचाइयां छूता है। अब आप कहेंगे अच्छा केवल 3, अब 2.5 हो तो, और 2 हो तो, उसी हिसाब से थोड़ा कम कर लीजिए। मान लीजिए 3 रेखाएं वाला अगर कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है तो 2 रेखाएं वाला मंत्री बन जाएगा। ऐसा मान लीजिए 2.5 रेखा वाला मंत्री हो गया, 2 रेखा वाला क्या हुआ, राज्य मंत्री हो गए, 1 रेखा वाले क्या हो गए, ब्यूरोक्रेसी में आ गए। लेकिन एक पूरी हो, बड़ा रेयर होता है, एक पूरी रेखा भी बड़ी रेयर होती है। यहां से चलेगी यूं और फिर नीचे से चलनी शुरू हो जाएगी, या ऊपर से यूं आनी शुरू हो जाएगी, चटक जाती है रेखा, टूट जाती है। लेकिन अगर 3 है तो क्या कहना, 2 है तो भी क्या कहना, और 1 है तो फिर क्या ही कहना। जो मिल जाए किस्मत से तो अच्छा ही है ना। अब मैं आपको बताता हूं, हम राजयोग की बात कर रहे हैं, चेहरे पे ही हमारे राजयोग आ जाता है, हाथों में भी आता है, लेकिन उसके बारे में भी बताएंगे। अगर आपकी मस्तिष्क की, ये मस्तक की रेखाएं जितनी अपूर्ण होंगी, यानी टूटी फूटी होंगी या आधी रह जाएंगी, उतना राजयोग कम होता चला जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं होगा। एक रेखा भी बहुत जबरदस्त प्रभाव देती है, लेकिन मस्तक पर यदि बहुत सारी रेखाएं हैं तो आपके जीवन में कष्ट बहुत होगा, संघर्ष से। मैं ये नहीं कह रहा अचीवमेंट नहीं होंगे, लेकिन संघर्ष बहुत होगा। कुछ लोगों के मस्तक पर एक तिलक सा लगा हुआ होता है, स्पष्ट होता है, नेचुरल होता है, बड़ा अच्छा होता है, बड़ा अच्छा होता है। जब कुछ लोगों की जो भावें होती है ना, ये ऊपर की ओर ऐसे उठी हुई होती हैं, इसे अपनी तो ऐसे हैं, ये ऊंचाई से यूं आती हैं। अगर ऐसा है तो कठिनाई के साथ, लेकिन राजयोग प्राप्त जरूर होगा। जिनकी भवें जुड़ी हुई हैं, राजयोग है, लेकिन उपाय करते रहिएगा, तब प्राप्त होगा, अन्यथा कठिन होगा। मैंने कहा कठिन होगा, असंभव नहीं है। जिनकी ये भवें जुड़ी हुई होती हैं, उनका राजयोग होता है, कठिनाई से मिलता है, बहुत दंड पेलने पड़ते हैं, तब जाके राजयोग प्राप्त होता है। एक चीज और बताओ, कुछ मस्तक ऐसे होते हैं जो यहां से उठे हुए होते हैं और यहां से दबे हुए होते हैं। ये मस्तक संघर्ष देते हैं और राजयोग समाप्त कर देते हैं। एक चीज और, जिनका चेहरा एकदम गोल होता है, चंद्रमा की तरह, उनको राजयोग तो प्राप्त होता है,
परंतु वो स्वयं उसे कायम नहीं रख पाते। कुछ ना कुछ हरकत लगातार ऐसी करते रहेंगे कि राजयोग उनको प्राप्त नहीं होगा। और भी चीजें बतानी है, मजा आ रहा होगा आपको। कुछ लोग मायूस भी हो रहे होंगे। अरे अभी देखते रहिए, क्या पता कोई एक जरा सी रेखा आपके मस्तक पर निकल जाए और आपकी सारी मायूसी खुशी में तब्दील हो जाए। और फिर भी एक बात कहना चाहता हूं कि अगर बाय द वे मान लीजिए कोई राजयोग की रेखा मस्तक पर नहीं होगी, तो हाथ पर बताऊंगा किसी दिन, पांव पे भी होती है। मान लीजिए एक भी नहीं है, तो पूजा और भक्ति से सब कुछ प्राप्त होता है। संघर्ष से, मेहनत से, ज्ञान से सब कुछ प्राप्त होता है। बस संघर्ष से, मेहनत से, ज्ञान से सब कुछ प्राप्त होता है। बस प्रभु की एक बार कृपा हो जाए। कैसे प्राप्त करेंगे वो कृपा मैं बताता रहता हूँ। चर्चा जारी रहेगी। पहले तुला, वृश्चिक और धनु राशि का हाल बता दूं। तो चलिए राजयोग की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जिन लोगों के चेहरे चौकोर होते हैं और भरे भरे होते हैं, ऐसे लोग राजयोग को प्राप्त करते हैं। हाँ, संघर्ष बहुत होता है। जिन लोगों की आंखें मोटी होती हैं, चेहरे चौकोर और भरे भरे से होते हैं, ऐसे लोग अखंड राजयोग प्राप्त करते हैं। शरीर छोड़ने के बाद भी ऐसे लोगों का राजयोग खंडित नहीं होता, नाम खंडित नहीं होता। लोग याद करते हैं और अनेक लोग तो उनकी तस्वीरें अपने घर में रखते हैं, वो पूजनीय हो जाते हैं। ऊपर से नीचे, ऊपर से यहाँ चौड़ा और नीचे से पतला चेहरा जिन लोगों का है, यहाँ से चेहरा चौड़ा, यहाँ से उसके मुकाबले थोड़ा सा पतला, ऐसे लोग राजयोग प्राप्त तो करते हैं, लेकिन अपनी ही गलतियों से उसे खो भी देते हैं। ऊपर से पतला और नीचे से चौड़ा राजयोग तो प्राप्त होता है, बहुत मुश्किल से प्राप्त होता है। लेकिन एक अच्छी बात क्या है, जो भी मिलेगा वो अखंड रहेगा, वो खोएगा नहीं। कुछ लोगों के चेहरे यहाँ से तो उभरे हुए होते हैं, ये भी उभरा हुआ होता है, लेकिन बीच से दबे हुए होते हैं। राजभंग हो जाता है इससे। राजयोग तो प्राप्त हुआ, लेकिन राजयोग भंग हो गया। ऐसे लोगों को बृहस्पति का उपाय मैंने अनेक बार बताए हैं, बृहस्पति के उपाय वो करते रहना चाहिए। जिन लोगों की थोड़ी है ना, ये शंकुआकार होती है, वो अपना राजयोग भाग्य से पाते हैं, कर्म से गवा देते हैं। मेरा सेंटेंस याद रखिएगा, मैंने बड़ी गहरी बात की है। जिन लोगों की थोड़ी लंबी होती है, ये ऐसे, इन लोगों को बहुत सावधान रहना होगा, क्योंकि कठिन होता है जीवन। और ये लोग बहुत बड़ी बड़ी चीजें बहुत छोटी छोटी चीजों के चलते मिस कर जाते हैं। इनके अंदर गुस्सा, अहम, जल्दबाजी इतनी ज्यादा होती है कि ये राजयोग को, इनका राजयोग डिस्टर्ब हो जाता है। हाँ, मिलता है तभी तो डिस्टर्ब होता है। इसलिए इन लोगों को बहुत केयरफुल होकर चलना चाहिए। एक चीज और, चेहरा गोल है, गाल उभरे हुए हैं, आंखें छोटी हैं, तो आपके अपने लोग ही आपसे दुश्मनी करके आपके राजयोग को खंडित करने की कोशिश करेंगे। मिलेगा लेकिन बहुत कुछ। हाँ, कुछ ना कुछ जीवन में ऐसा होगा, चाहे मन उछड़ जाए, चाहे कोई छीन ले, कोई दगाबाजी कर जाए, तो राजयोग खंडित हो जाता है। खास तौर से स्त्रियों का चेहरा अगर ऐसा है, तो अपने व्यवहार के चलते अपने राजयोग को समाप्त कर देती हैं। देखिए कितनी महत्वपूर्ण बातें हैं, कितनी सरलता से ज्योतिष हमें यह बता रहा है कि हमें कहाँ सावधान रहना होगा। राजयोग है वो खंडित ना हो, उसके लिए हमें कितनी सावधानी बरतनी चाहिए, ज्योतिष बता रहा है आपको। इसीलिए जिस वृक्ष पे जितने ज्यादा फल लगे उसे उतना ही ज्यादा झुक जाना चाहिए, क्योंकि जो झुक जाता है वो संभल जाता है, और जो अकड़ा रहता है ना, वो संभल नहीं पाता। फिर
और अब धर्मशास्त्र से आप लोगों ने ये इच्छा जाहिर की कि हमको ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाएं। मुझे अच्छा लगा। नहीं तो ज़्यादातर लोग वही शादी ब्याह नौकरी व्यापार पैसा 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 पैसा, वो तो मैं बताता ही हूँ, बहुत बहुत बताता हूँ, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ज़िंदगी को बनाती हैं। इसीलिए धर्मशास्त्रों से जो भी मैं बताता हूँ ज़रूर सुना कीजिए। स्वास्थ्य की दृष्टि से मैं जो बताता हूँ प्लीज़ उसे सुना कीजिए। आइए सोमनाथ जी की कथा सुनते हैं। प्रजापति दक्ष हुए हैं। प्रजापति दक्ष की 27 कन्याएं हैं। ये 27 कन्याएं, देखिए पुराण को समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि पुराण साहित्यिक दृष्टि से लिखे गए, उसकी आख्याएं जो हैं साहित्यिक हैं, ठीक है ना। ये 27 नक्षत्र हैं। प्रजापति दक्ष ने अपनी 27 कन्याओं का विवाह किससे किया? चंद्रमा से किया। चंद्रमा को यूं तो सबसे प्रेम था, लेकिन उन्हें रोहिणी नाम की पत्नी से सर्वाधिक प्रेम था। जिनका भी चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में होता है उनका भाग्य बड़ा बुलंद होता है। तो खैर, अब एक पत्नी को वो इतना प्यार करते थे तो 26 कोड़ने लगे, सब इकट्ठी हो गई, अपने पिता के पास यानी दक्ष प्रजापति के पास पहुंच गई। दक्ष को भी बुरा लगा। उन्होंने चंद्रमा से बात की, चंद्रमा को बहुत समझाया, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला। तो उन्होंने चंद्रमा को श्राप दिया, जा तुझे क्षय रोग हो जाएगा, तू क्षीण होता चला जाएगा। अब चंद्रमा रोगी हो गया, क्षीण होने लगा, उसकी रोशनी उसका तेज कम होने लगा, जिसकी वजह से जगत में हाहाकार मच गया। लोग परेशान दुखी होने लगे, कंफ्यूज होने लगे कि ये हो क्या रहा है। चंद्रमा ने बहुत सारे लोगों से कहा कि मैं बीमार हूं, क्या करें। ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि तुम प्रभास क्षेत्र में जाओ। मैं भी बताता हूं ये कहाँ है। प्रभास क्षेत्र में जाओ और वहां भगवान शिव की उपासना करो। ये आप लोगों के लिए भी सलाह है। प्रभास क्षेत्र में जाएं और वहां जाकर भगवान शिव की उपासना करें। ये बड़ा अद्भुत है, सोमनाथ जी में ही है। तो प्रभास क्षेत्र में चंद्रमा जी गए और वहां उन्होंने 6 महीने तक कठोर तप किया। खड़े होकर 10 करोड़ मंत्रों का जप किया। अब भगवान शिव प्रसन्न ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वो प्रसन्न हुए और प्रकट हुए। फिर चंद्रमा से पूछा, भाई बताइए क्या बात है। तो चंद्रमा जी ने उनसे कहा, मुझे रोग मुक्त कर दीजिए। तब भगवान शिव ने उनसे कहा कि ऐसा करता हूं, मैं पूरी तरह श्राप तो समाप्त नहीं करूंगा, लेकिन एक पक्ष में तुम्हारा तेज क्षीण होगा और दूसरे पक्ष में तुम्हारा तेज बढ़ेगा। समझ गए किस पक्ष में क्षीण होगा? बताओ। कृष्ण पक्ष में। हाँ, और किस पक्ष में बढ़ेगा? शुक्ल पक्ष में। शुक्ल पक्ष का चंद्रमा अच्छा होता है। तो भगवान शिव ने उनको जैसे ये कहा तो चंद्रमा जी ने उनसे प्रार्थना करी कि अब आपको यहाँ स्थापित होना चाहिए, यहीं पर रहना चाहिए। बड़ा कल्याण होगा लोगों का। मेरा कल्याण हो गया तो लोगों का कितना कल्याण होगा। तो भगवान शिव जन कल्याण हेतु वही लिंग रूप में स्थापित हुए और सोमेश्वर कहलाए। वहीं पर एक कुंड की स्थापना की देवताओं ने, सोमेश्वर कुंड की। इसी कुंड में भगवान शिव और ब्रह्मा जी उपस्थित रहते, ऐसी मान्यता है। इस कुंड में 6 महीने तक स्नान करने से कुष्ठ रोग है, क्षय रोग है, स्किन की प्रॉब्लम जैसे सोराइसिस वगैरह है, इसका नाश हो जाता है। और कहते हैं भगवान सोमनाथ की पूजा से
समस्त पापों का नाश होता है। लेकिन एक चीज मैं यहाँ कहना चाहूँगा, 6 महीने तक जब आप वहाँ रहेंगे तो आप वहाँ श्रेष्ठ कर्म करेंगे, आपके विचार भी श्रेष्ठ हो जाएंगे, और फिर जब आप भगवान सोमनाथ के दर्शन करेंगे तब आपके समस्त पापों का नाश होगा। केवल वहाँ टूरिस्ट बन के गए और आ गए प्रसाद चढ़ा के, उससे कुछ नहीं होगा। वहाँ तप करना पड़ेगा आपको चंद्रमा की तरह से, और अगर आप वहाँ तप करते हैं तब आपके पापों का नाश होगा। लेकिन एक बात और बता रहा हूं, फिर दोबारा पाप करने के लिए तैयार मत हो जाना। ये नहीं है कि भाई अब तक का अकाउंट 0 हो गया, चलो नाउ लेट्स स्टार्ट विद अ फ्रेश स्टार्ट, ये मत करिएगा। फिर एक साधु की तरह से जीवन जिएगा। मैं रोज एक ज्योतिर्लिंग की कथा आपको सुनाया करूंगा, और बहुत अच्छा लगा कि लोगों ने, इतने सारे लोगों ने कहा कि नहीं हमें सुनना है। तो भगवान शिव की उन सब लोगों पर बड़ी कृपा हो, सब पर हो, सब पर हो। और अब गुरु मंत्र, एक पेड़ है, बड़ा विशिष्ट पेड़ है, और आपको पता है भारत में पेड़ों के नाम पौराणिक लोगों के नाम पर, महान आत्माओं के नाम पर, देवताओं के नाम पर रखे जाते हैं, नायकों के नाम पर रखे जाते हैं। ऐसा ही एक पेड़ है अर्जुन। अर्जुन का पेड़ है, और अर्जुन कौन है? महाभारत के नायक हैं, महान धनुर्धर हैं। उन्हीं के नाम पर इस पेड़ का नाम रखा है अर्जुन। अर्जुन शब्द का अर्थ है चमकदार, चांदी के रंग जैसा, बहुत सारे गुणयुक्त। अब अर्जुन का जो पेड़ है वो महान गुणों से युक्त है। इस पेड़ की कई औषधियां बनती हैं। इस पेड़ की लकड़ी का उपयोग कृषि के उपकरण बनाने में, धनुष बनाने में आदिकाल में किया जाता था। इसकी पत्ती के रस का उपयोग कान के दर्द को ठीक करने में प्राचीन काल से किया जाता रहा है। इस पेड़ की छाल को पीसकर उसका पाउडर बनाकर सुबह शाम गुनगुने जल से लेने से हृदय के बहुत सारे रोग ठीक होते हैं, लिवर का फंक्शन ठीक होना शुरू हो जाता है। रामबाण है उसके लिए ये, लेकिन वैद्य से बनवाइएगा। अर्जुन की छाल में गजब के एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, इसीलिए ये क्या करते हैं कि हृदय की मांसपेशियों के कामकाज में सुधार कर देता है। ऑक्सीजन ट्रैवल करती है उसमें, हृदय मजबूत होने लगता है, हार्ट अटैक की संभावनाएं कम हो जाती हैं, कोलेस्ट्रॉल कम होने लगता है। इस पेड़ का सांस्कृतिक महत्व भी जबरदस्त है। संत नारद के श्राप के बाद अर्जुन कुबेर के 2 बेटों में एक के रूप में पैदा हुआ कहा जाता है। ये इसका पौराणिक महत्व है। दूसरा, इस पेड़ की पत्तियां और फूल भगवान विष्णु को और भगवान गणेश जी को अर्पित की जाती हैं। बहुत सारी आयुर्वेदिक औषधियां इससे बनाई जाती रही हैं, और आज से नहीं, वर्षों से, हजारों वर्षों से ये वृक्ष जो है ये हम सब के बहुत काम आता रहा है। तो कुल मिला के आज का जो विषय रहा बड़ा इंटरेस्टिंग रहा, मुझे तो बहुत मजा आया। राजयोग क्या होता है मस्तक से हम पहचान लिए, साथ ही साथ हमने अर्जुन के पेड़ की बात की, और सावन में भगवान शिव का नाम स्मरण करना, सुनना, उनकी कथाएं सुनना, ये भगवान शिव को प्रसन्न करने का अद्भुत मार्ग है। तो आज हमने वो भी किया। अब आपके लिए प्रार्थना, बाबा आप पर कृपा करें, मैया आप पर कृपा करें, आपका दिन बहुत शुभ हो। तो खुश रहना, स्वस्थ रहना, और लोगों को भी खुश रखना। राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय।